हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 5 × 10⁻⁹ कूलाम का एक बिंदु आवेश ए है जो वायु में रखा है। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए जब आवेश बी को आवेश ए की ओर 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक ले जाया जाता है। और आवेश बी बच्चों हमें दिया गया है 3 × 10⁹ कूलाम। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा समझ लेते हैं। तो बच्चों कोई भी बिंदु आवेश इस प्रकार से क्यों है, तो उससे आर दूरी पर कोई बिंदु हो तो वहां पर विभव का सूत्र जो होता है बच्चों, वो मान लीजिए ये पी बिंदु है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 आवेश का मान भागे दूरी। तो बच्चों ये हमारा विभव का सूत्र होता है। तो बच्चों अगर किसी भी बिंदु आवेश को हम ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाएं, तो ले जाने में जो किया गया कार्य होगा W, वो होगा बच्चों हमारा आवेश गुणे विभवांतर VB माइनस VA। तो बच्चों जो ये विभवांतर होता है इसे हम डेल्टा V से भी प्रदर्शित करते हैं। ये विभवांतर बच्चों होता है एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो बच्चों अगर हम Q आवेश को ले जाएं तो Q गुणे विभवांतर हो जाएगा ये किया गया कार्य। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि एक हमारा बिंदु आवेश ए इस प्रकार से था और एक बी बिंदु आवेश है जिसको ए की ओर 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक लाया जा रहा था। पहले पहले बच्चों इनके बीच की दूरी जो है 6 सेंटीमीटर थी ए और बी आवेश के बीच में, और बाद में बच्चों इसको 5 सेंटीमीटर तक यहाँ तक ले आया गया बी आवेश को। तो अब जो दूरी हो गई ये हमारी 5 सेंटीमीटर हो गई। तो इसमें लाने में जो किया गया कार्य है वो हमसे पूछा गया है। तो बच्चों इसको हम दो बिंदु मान लेते हैं, इसको पहला बिंदु मान लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों आवेश ए के कारण पहले बिंदु पर जो है विभव का मान क्या है। तो बच्चों पहले बिंदु पर विभव का मान हो जाएगा 1/4πε0 और आवेश ए भागे बच्चों दूरी। तो दूरी जो है 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 6 × 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं। और बच्चों 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलाम वर्ग। और बच्चों आवेश ए का मान यहाँ दिया गया है 5 × 10⁻⁻9 कूलाम। तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁻9 कूलाम भागे बच्चों दूरी 6 × 10⁻⁻2 मीटर। तो 3 दूनी 6, 3 × 9 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा बच्चों 15/2 गुणे 10⁻2। तो बच्चों पहले बिंदु पर विभवांतर का विभव का मान हमें प्राप्त हो गया बच्चों 7.5 गुणे 10⁻2 जूल प्रति कूलाम। अब चलिए बच्चों दूसरे बिंदु पर विभव का मान देख लेते हैं। तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 आवेश ए भागे दूरी है बच्चों अब 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻2 मीटर। तो बच्चों ये लिख लेंगे 9 × 10⁻9 गुणे आवेश ए का मान 5 × 10⁻9 कूलाम भागे दूरी बच्चों 5 × 10⁻2। बच्चों ये 5 से 5 कट जाएगा, तो हमें दूसरे बिंदु पर विभव का मान प्राप्त हो जाएगा V2 बराबर 9 × 10⁻2 जूल प्रति कूलाम। तो बच्चों यहाँ पर चित्र में दिख रहा है कि बी आवेश को जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इस प्रकार से ले जाया जा रहा है। तो अगर हम विभवांतर देखें बच्चों डेल्टा V बराबर दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो V2 माइनस V1। तो बच्चों V2 का मान है 9 × 10⁻2 जूल प्रति कूलाम और V1 का मान हमने प्राप्त किया है 7.5 × 10⁻2 जूल प्रति कूलाम। तो बच्चों दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1.5 × 10⁻2 जूल प्रति कूलाम। तो बच्चों जो आवेश बी है, आवेश बी को 6 सेंटीमीटर अर्थात बच्चों पहला बिंदु, तो 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर अर्थात दूसरे बिंदु तक 5 सेंटीमीटर तक आवेश ए की ओर लाने में जो किया गया कार्य होगा बच्चों, लाने में किया गया कार्य जो हो जाएगा बच्चों, जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा, किया गया कार्य बच्चों आवेश गुणे दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। तो बच्चों Q गुणे डेल्टा V। तो यहाँ बच्चों
ये आवेश बी है हमारा, बी को लाया जा रहा है, तो यहाँ से किया गया कार्य हमें प्राप्त हो जाएगा। आवेश बी का मान प्रश्न में दिया है 3 × 10⁻⁹ कूलाम। बच्चों 3 × 10⁻⁹ और विभवांतर हमने ज्ञात किया है 1.5 × 10⁻²। तो 1.5 × 10⁻² जूल प्रति कूलाम, तो ये हो जाएगा बच्चों जूल। तो यहाँ से इसको अगर हल करेंगे तो हो जाएगा 4.5 × 10⁻⁷ जूल। बच्चों ये हमारा किया गया कार्य प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा।